धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वामी आत्मानंद के बारे में मैंने पूछा है कि कितने स्कूल खोले गए और कितने भवन विहीन है, और तो मंत्री जी का जवाब आया है कि स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले गए, पूर्व से संचालित विद्यालयों में स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले गए हैं, भवन विहीन नहीं है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने स्वामी आत्मानंद का बहुत ढिंढोरा पीटा और पीटने के बाद में भवन विहीन नहीं है, तो भवन विहीन का आशय मंत्री जी का क्या है कि जो टेम्पररी अभी चल रहा है उसी को अपन स्कूल मान लिए हैं कि उसका नया भवन बना रहे हैं? ये थोड़ा सा पहले आप जानकारी दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्कूल हैं पहले से, आप अगर यहाँ पर रायपुर में जैसे अमाना का आर.डी. तिवारी स्कूल है, पहले से स्कूल है वो, क्योंकि वहाँ बच्चे वहाँ पर कम थे, तो ये कहता कि जहाँ बच्चे कम रहते हैं तो वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हम खोलेंगे। तो ऐसे जो खुद के भवन हैं उसी में खोला गया, अलग से उसकी कोई भवन की व्यवस्था उसमें नहीं की गई। हाँ, अलग से भवन की व्यवस्था में नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय कि हिंदी मीडियम के स्कूल को इन्होंने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद में वहां के बच्चे को निकाल दिया गया, और निकालने के बाद में अब ये बोल रहे हैं कि भवन अलग से नहीं बनाएंगे। या तो मंत्री जी के जानकारी में नहीं है, थोड़ा अधिकारी से बात कर ले। मेरे जानकारी में उसके अलग से भवन बना रहे हैं, मेरे जानकारी में है, लेकिन मंत्री जी के जानकारी में नहीं है, नया बना रहे हैं उसका। दूसरी बात, इन्होंने 181 विद्यालयों के आवश्यकता अनुसार जीर्णोद्धार निर्माण हेतु निविदा बुलाई है। अभी ये निविदा कब बुलाई गई है उसके जीर्णोद्धार के लिए? थोड़ा सा तारीख बताएंगे मेरे को। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो ये कि हमने कोई कब्जा नहीं किया है। हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल संचालित किया हुआ है, और जो स्कूल हमने किसी को भगाया नहीं, वहाँ पे नहीं है। वो 2 पाली में लग रहा है, उसमें जहाँ जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर अंग्रेजी भी लग रही है और हिंदी भी लग रही है, तो वहाँ किसी को हटाने की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि 181 में निविदा बुलाई गई। ये 181 स्कूल का है, तो उसमें ये अलग अलग माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे आर.डी. तिवारी का स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इसमें जो काम इसमें हो रहा है प्रकलन के आधार पर, और बीपी पुजारी ये भी स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी है, आरईएस है, पीडब्ल्यूडी है, ये माननीय अध्यक्ष महोदय इसके द्वारा जो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई निविदा नहीं बुलाई गई है, जीर्णोद्धार हो गए हैं, डीएमएफ से राशि दे दी गई है, उसका बंदरबाट हो गया है। मैंने इसीलिए कहा कि उसका तारीख बता दे कि निविदा कब बुलाई गई है और निर्माण कब हुआ है। मंत्री जी पर नहीं बता पाएंगे। माननीय अध्यक्ष, उसकी समुचित जांच कराना पड़ेगा पूरे प्रदेश में। माननीय अध्यक्ष महोदय, समुचित जांच। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग डेट में फिर बुलाई गई है। बताइए ना। 25/2/81 का बताओ। 25/2/21 है, 17/5/21 है, 16/3/21 है, ये अलग अलग डेट में 11/5/22 है, ये अलग अलग डेट में बुलाई गई है। मैं पूरा जानकारी आपको दे दूंगा। बहुत पर्ची है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ जो बालक शाला है उसको कब्जा किए, सब बच्चे कलेक्टर के पास में गए, उनको निकाल दिए थे, तब उसको ले दे करके हम लोग सब बातचीत किए तो रखे गए, और इसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि नए स्कूल नहीं बनाए जाएंगे। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। अब इसमें मैंने पूछा है कि सेकंड कि उसमें जो स्कूल खोले गए हैं कितने पद स्वीकृत है, कैसे भरे गए, उसमें भी उत्तर वही आया है कि 10,307 पद भरे गए, तो 4,283 प्रतिनियुक्ति से और 6,024 अस्थायी नियुक्ति, और ये हो गया आपका 10,307। मतलब उसका आपने कोई सेटअप तैयार किया है और सेटअप के आधार पर उसके विज्ञापन जारी करके उसकी भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं, और कब करेंगे उसको बताइए। ये प्रतिनियुक्ति वाले को माननीय अध्यक्ष, उसके सेटअप तैयार किया गया है, और उसमें मैंने कहा कि जो उसमें एक तो प्रतिनियुक्ति पर भेज रहे हैं, प्रतिनियुक्ति पे भेजा जा रहा है, और उसके बाद अगर बचते हैं तो संविदा में उसकी नियुक्ति होगी, ये प्रक्रिया उसमें अपनाई गई है। तो प्रतिनियुक्ति पे और संविदा
ये दो उसमें व्यवस्था इसमें की गई। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब प्रतिनियुक्ति और संविदा हुआ तो उसके कोई सेटअप बना है कि नहीं बना है, वही तो आपको पूछ रहा हूं। सेटअप बनाए माने थे तो सेटअप पे आप विज्ञापन जारी करके भर्ती स्थायी करेंगे कि उसका संविदा में चलाएंगे? नहीं, सेटअप बना हुआ है और सेटअप के आधार पर जहां पर प्रतिनियुक्ति में अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसकी विज्ञापन जारी करते हैं। वे आपका किसी विषय की अगर नहीं मिल रहे हैं तो विज्ञापन जो जारी करते हैं उसके आधार पर नियुक्ति होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, काउंसलिंग के द्वारा। रंजना दीपेन साहू, एक प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, केवल एक प्रश्न, फिर अजय पूछेंगे कि ये जो नियुक्ति जो आप किए अस्थायी, इसकी कोई शिकायत आपको मिली है? माननीय कार्रवाई हुई है शिकायत मिलने के आधार पर? रंजना दीपेन साहू, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसे कोई शिकायत मुझे नहीं प्राप्त हुई। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार और पूछ लीजिए आप अधिकारियों से। चलिए बाद में पूछ लेंगे। 7 जगह से उसकी शिकायतें हुई हैं। कितने प्रश्न पूछेंगे? और आपने बृहस्पति सिंह जी, यूडी मीन जी और बाकी लोगों की शिकायत के आधार पर जसपुर डीओ का निलंबन हुआ है, बात सही है? आप बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी लेकर आपको अवगत करा दूंगा। ये असत्य कथन कर रहे हैं। मैं जानकारी लेके माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अलग से जानकारी लेके माननीय सदस्यों को अवगत करा दूंगा। 16 बर्खास्तगी हुई है और अनेक लोगों ने शिकायत किया, जिसमें आपके जनप्रतिनिधि भी आपको शिकायत किए हैं और शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई है। माननीय, चलिए आपकी जानकारी को लेके माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ क्या हो गया? ये इसमें लिखा है प्राक्कलन तैयार किया गया। मुझे ये जानना है और आप भी जानिए मेरे ख्याल से कि जो मापदंड क्या क्या तय किए गए हैं, प्रयोगशाला होगी, 4 कमरे होंगे, 2 हॉल होंगे, स्टाफ रूम होंगे, महिला वॉशरूम होगी, जेंट्स वॉशरूम होंगे, खेल का मैदान होगा, ग्राउंड होगा। चलिए ना प्रश्न क्या मापदंड है जिसके प्राक्कलन कौन कौन एजेंसी द्वारा तैयार किए गए? एजेंसी नहीं बताई है। और दूसरा, इसमें लिखा है अस्थायी नियुक्ति दी गई, तो अस्थायी सेवा भर्ती नियम शासन के पास है क्या? कौन सा अस्थायी नियुक्ति है? किस प्रक्रिया के तहत अस्थायी भर्ती की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो ये कि जो जितनी आवश्यकता होती है, कमरों की आवश्यकता होगी, कोई मापदंड होगा, आपने नया खोला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ा प्रदेश में है, प्राक्कलन से होना, निविदा बुलाई नहीं गई, माननीय अध्यक्ष अपने मन से पैसा जारी करते गए हैं और इसमें मैं जांच की मांग कर रहा हूं आपसे कि इसके जितने भी माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी आवश्यकता होती है उसकी जांच में मांग कर रहा हूं। मंत्री जी उसके जांच कराएंगे क्या? माननीय धर्राशाही हुआ है, बंदरबाट हुआ है डीएनएफ का पैसा का, और बिना प्राक्कलन के निर्माण कार्य हुआ है, उसकी जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी इसको जो स्कूलों में जितनी आवश्यकता होती है, कमरों की, लाइब्रेरी की, वो उसके आधार से प्राक्कलन बनता है, उसकी स्वीकृति को होती है। और बताएंगे क्या लोगों को? इसी में खेल है, इसी में तो खेल है। अरे भाई, तो जितनी आवश्यकता होगी उसी का तो एस्टीमेट बनेगा, इसका और इसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय।